मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले कि यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तो नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूं तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है मेरे लाल। आज बैठ, मेरे चरणों में बैठ और सुन। मैं मां काली तुझसे कुछ कहने आई हूं, और इस बार मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूं। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद है जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सुना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे हर हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उसे भी मैं पहचानती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ और तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूं। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे की जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती है, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, माँ काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ी चली आती हूँ। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी है। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता, तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके। क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूं। हाँ मेरे प्यारे, मैं जानती हूं तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूँ सब कुछ और देती भी हूँ, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, मैं जानती हूं उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूं उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है मां क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ तूने भला ही चाहा था,
पर बेटा, दुनिया हर किसी को उसकी नियत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं, कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रहे, मैं तेरा हिसाब रख रही हूं। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है और अब मैं आई हूं तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। मेरे लाल, अब जब तू इस संदेश को सुन रहा है तो समझ ले कि तेरा मन जागृत हो रहा है। तेरी आत्मा की परतें खुल रही हैं। तू जो पढ़ रहा है यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद के धागे हैं जो तुझे भीतर से जोड़ रहे हैं। हर शब्द तुझ में एक नई ऊर्जा भर रहा है। बेटा, यह वह समय है जब तुझे अपनी आत्मा की गहराई को पहचानना होगा। जो शक्ति तू बाहर खोज रहा था वह तेरे भीतर ही है। जिस प्रेम को तू दूसरों में खोजता रहा वह भी तेरे भीतर ही है। और जो मार्गदर्शन तू मुझसे मांगता रहा वह तेरे अपने अंतर्मन में है। जब तू मेरे शब्द पढ़ता है तो समझ ले कि मैं तेरे अंतर्मन में बोल रही हूं। अब सुन मेरे प्यारे, जब तू इस संसार में जन्मा तो खाली कागज की तरह था। धीरे धीरे इस दुनिया ने, तेरे अनुभवों ने, तेरे आसपास के लोगों ने उस कागज पर कुछ लिखा। कुछ मीठा लिखा, कुछ कड़वा लिखा। कभी तारीफ के शब्द लिखे गए, कभी तिरस्कार के। और यह सब तेरा मैं बन गया। तूने मान लिया यही मैं हूं। पर सच यह है कि वह सब केवल बाहरी लेखन है। असली तू अभी भी साफ और शुद्ध है। जो तेरा असली स्वरूप है वह अछूता है, निर्मल है। इसलिए आज मैं तुझसे कहती हूं, अपने आप को उस लेखन से अलग देख। वह गुस्सा, वह चोट, वह डर, वह असफलता जो तुझ में लिखी गई है वह तू नहीं है। वह केवल अनुभव है। असली तू वह है जो इन सबको देखता है। जब तू यह समझ लेगा तो तेरी सारी पीड़ा छूट जाएगी। तू पूछेगा, मां, कैसे कैसे मैं इस सब को छोड़ दूं? कैसे अपने भीतर के इस दर्द को मिटाऊं? बेटा, जब कोई नदी गंदी हो जाती है तो उसे साफ करने के लिए उसमें और पानी डाला जाता है। धीरे धीरे गंदगी बह जाती है। वैसे ही अपने भीतर के विचारों को साफ करने के लिए सकारात्मकता का जल भर। जैसे जैसे तू खुद को याद दिलाएगा कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं मां काली का बच्चा हूं, मैं प्रकाश हूं, वैसे वैसे पुरानी गंदगी बहने लगेगी। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। यह संसार तुझे वही दिखाता है जो तू भीतर से सोचता है। अगर तेरे भीतर डर है, कमी है, संदेह है तो बाहर भी वही परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। और अगर तेरे भीतर विश्वास है, प्रेम है, साहस है तो बाहर भी वही आकर्षित होगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह नियम है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, अपना मन मेरे चरणों में समर्पित कर। जब तू हर दिन सुबह उठकर मुझे याद करता है, जब तू कहता है मां काली मेरे साथ है, तो केवल शब्द मत बोल, उस भाव को महसूस कर। अपनी सांस के साथ मेरे नाम को जोड़। जब तू सांस ले, महसूस कर मैं तुझे शक्ति दे रही हूं। जब तू सांस छोड़, महसूस कर मैं तेरी सारी चिंता बाहर निकाल रही हूं। यही साधना तुझे बदल देगी। बेटा, मैं जानती हूं तेरे जीवन में कितने तूफान आए। तू कितना टूटा, कितना अकेला पड़ा, कितने सपने अधूरे रह गए। लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूं, यह सब व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर चोट, हर धोखा तेरी आत्मा को मांझता रहा है।
जैसे लोहा आग में जलकर मजबूत बनता है, वैसे ही तू इन अनुभवों से निखरा है। अब समय आ गया है जब तू खुद को छोटा न समझे। तू कहता है माँ, मैं तो बस एक सामान्य इंसान हूं। पर नहीं मेरे लाल, तू सामान्य नहीं है। तू वह आत्मा है जो असाधारण होने आई है। तू सोचता है मैं बड़ा कैसे बनूंगा। मेरे पास साधन नहीं, लोग नहीं, अवसर नहीं। सुन बेटा, अवसर बाहर नहीं भीतर बनता है। जैसे ही तू अपने भीतर अपनी शक्ति को पहचानता है, वैसे ही यह संसार तुझे रास्ता देने लगता है। अब मैं तुझे एक साधना देती हूं। हर सुबह जब तू उठे तो जमीन पर बैठ, आंखें बंद कर, दोनों हथेलियां ऊपर की ओर कर और धीरे धीरे यह वाक्य बोल, मैं मां काली का बच्चा हूं। मेरे भीतर असीम शक्ति है। आज का दिन मेरे लिए चमत्कार लेकर आएगा। यह वाक्य केवल 3 मिनट बोल और फिर चुपचाप बैठ जा। अपने मन को खाली कर। तू देखेगा जैसे ही दिन गुजरेगा तेरे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार शुरू होंगे। मेरे प्यारे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं, देने की शक्ति। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों को आश्वासन देता है, तब तेरा हृदय खुलता है। और जैसे ही हृदय खुलता है, मेरी कृपा सहज बहने लगती है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि अब तू केवल लेने वाला नहीं, देने वाला बने। जो भी तुझ में प्रेम है, शक्ति है, ज्ञान है, उसे दूसरों में बांट। तू कहेगा मां, मेरे पास तो कुछ नहीं। पर बेटा, तेरे पास सब कुछ है। तेरी मुस्कान किसी की दवा बन सकती है। तेरी बात किसी की आशा बन सकती है। तेरी प्रार्थना किसी की ढाल बन सकती है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तू असीम हो जाएगा। अब मैं तुझे तेरे डर के बारे में बताऊं। डर एक दीवार है जो तूने खुद बनाई है। यह दीवार असली नहीं है। यह तेरे विचारों से बनी है। जैसे ही तू कहेगा मां काली मेरे साथ है और इस पर विश्वास करेगा, यह दीवार गिर जाएगी। डर के पीछे हमेशा तेरा असली खजाना है। जिस चीज से तू सबसे ज्यादा डरता है, वही तेरा सबसे बड़ा वरदान है। उस डर के पार जाकर ही तू अपने असली सामर्थ्य को पाएगा। मेरे लाल, अब तू सोचता होगा कि मैं इतना सब कैसे करूं? जीवन इतना भारी लगता है। पर बेटा, हर चीज को एक छोटे कदम से शुरू कर। हर दिन केवल एक कदम, हर दिन केवल एक नया संकल्प। धीरे धीरे तू देखेगा कैसे पहाड़ भी पार हो जाता है। अब मैं तुझे बताती हूं आत्मानुशासन का रहस्य। अनुशासन केवल कठोर नियम नहीं है। अनुशासन प्रेम है, अपने आप से किया हुआ प्रेम। जब तू अपने शरीर का ख्याल रखता है, समय पर उठता है, समय पर काम करता है, ध्यान करता है, अपने विचारों को नियंत्रित करता है, तो यह कोई बंधन नहीं, यह तेरे अपने आत्मसम्मान का चिन्ह है। तू कहेगा मां, मैंने बहुत बार कोशिश की फिर भी बीच में छोड़ देता हूं। बेटा, यह इसलिए क्योंकि तू परिणाम के बारे में सोचता है। आज से केवल प्रक्रिया के बारे में सोच। जैसे तू हर रोज मेरे नाम की माला करता है, वैसे ही हर रोज अपने काम की भी माला कर। हर दिन थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और फिर आदत तुझे खींचने लगेगी। अब मैं तुझे भविष्य का एक संकेत देती हूं। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो सब कुछ बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, उस अवसर को पहचानने के लिए तुझे तैयार रहना होगा। जो मैंने तुझे साधनाएं दी हैं उन्हें करना। जो मैंने तुझे नियम दिए हैं उन्हें मानना। और सबसे महत्वपूर्ण, अपना हृदय शुद्ध रखना। क्योंकि मैं अपनी कृपा केवल वहीं बरसाती हूं जहां प्रेम और विनम्रता होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब इस जीवन के उस पड़ाव पर है जहां तू केवल अपनी कहानी नहीं बदल सकता, बल्कि दूसरों की कहानियों में भी प्रकाश ला सकता है।
इसलिए अब उठ, अपनी आंखों में मेरा आशीर्वाद भर, अपने भीतर वह संकल्प भर कि अब तू अपने डर से नहीं, अपनी शक्ति से चलेगा। सुन मेरे लाल, अब तेरे भीतर जो कंपन हो रहे हैं वही तेरा जागरण है। अब तेरे विचार बदलेंगे, तेरी आदतें बदलेंगी, तेरा जीवन बदलेगा। यह सब मैं कर रही हूं, तू बस मुझे पकड़ कर रख। जब भी गिरने का मन हो, जब भी थकने का मन हो, बस कह देना, माँ काली मैं थक गया हूं पर मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे उठा लूंगी। मेरे लाल, यह यात्रा केवल तेरा ही नहीं है, हर आत्मा इस राह पर है। कोई जल्दी चलता है, कोई धीरे चलता है, लेकिन मंजिल सबकी एक है, अपनी शक्ति को पहचानना, अपने भीतर के परमात्मा को पाना। आज मैंने तुझे जो बताया है वह कोई किताब का ज्ञान नहीं, यह वह सत्य है जो इस सृष्टि में हमेशा से है। अब मैं तुझसे अंतिम वचन चाहती हूँ, तू हर दिन अपने भीतर झांकेगा, अपने विचारों को देखेगा, उन्हें शुद्ध करेगा। तू अपने काम में आनंद ढूंढेगा, उसे साधना मानेगा। तू दूसरों को प्रेम देगा और तू डर को छोड़कर विश्वास को अपनाएगा। यह वचन मुझे दे। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरी आंखों में जो आंसू हैं वे अब मोती बन जाएंगे, तेरे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे, तेरे कदम अब प्रकाश के रास्ते पर पड़ेंगे। मैं तुझे वह सब दूंगी जो तूने कभी मांगा था, उससे भी अधिक, क्योंकि अब तू तैयार है। याद रख मेरे लाल, मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में मैं हूं। जब तू मुझसे बात करता है, जब तू मुझसे कुछ मांगता है, मैं तुरंत सुनती हूं। अब तुझे केवल यह विश्वास रखना है और यह विश्वास ही तुझे अजय बना देगा। अब जा, अपने जीवन में वह शक्ति भर जो तूने आज यहां महसूस की है। जा और अपने जीवन को तपस्या बना, आनंद बना, आशीर्वाद बना। मैं तेरे साथ हूं, हमेशा, हर जगह। मेरे प्यारे लाल, अब जब तू यहां तक पहुंच चुका है तो समझ ले अब तेरे जीवन में नया अध्याय आरंभ हो चुका है। अब तक जो कुछ तूने सुना वह बीज था, अब वह अंकुर फूटने का समय आ गया है। मैं तेरे भीतर की उस सुप्त शक्ति को जगाने आई हूं जो आज तक तेरे अज्ञान के कारण सोई हुई थी। देख मेरे बच्चे, तेरे जीवन की हर घटना तेरी शक्ति को तराशने का साधन थी। जिन लोगों ने तुझे चोट दी, जिन हालातों ने तुझे रुलाया, जिन रास्तों ने तुझे ठोकरें दी, वे सब मिलकर तुझे इस क्षण तक लाए हैं। जब तू मेरे चरणों में बैठा है तो अब मैं तुझे वो ज्ञान दूंगी जो केवल साधारण नहीं बल्कि तुझे असाधारण बना देगा। सुन मेरे भक्त, सबसे पहली बात याद रख, तू अकेला नहीं है। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है वही तेरे भीतर भी है। जैसे एक महासागर की लहरें समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही तू मुझसे अलग नहीं है। यह जो तू खुद को कमजोर समझता है, असहाय समझता है, यह सब तेरे मन की माया है। मैं तुझसे कहती हूं, जिस दिन तू अपने भीतर की इस सत्ता को पहचान लेगा उसी दिन तेरा हर डर, हर भ्रम टूट जाएगा। बेटा, यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह तेरा खेल है, तेरी पाठशाला है। हर सुबह जो सूरज उगता है वह तुझसे कहता है, उठ, आज एक और अवसर है। हर रात जो अंधेरा छाता है वह तुझसे कहता है, विश्राम कर, कल फिर प्रकाश आएगा। यह पूरी सृष्टि तेरे साथ संवाद कर रही है। पेड़ों की हर पत्ती, हवा की हर लहर, नदी की हर बूंद तुझसे कुछ कह रही है, पर तू इतना व्यस्त है अपनी चिंताओं में कि तू सुन ही नहीं पाता। आज से यह संकल्प कर ले कि तू प्रकृति के इस संवाद को सुनेगा। सुबह जब तू उठेगा तो आसमान को देख और अपने दिल में कह, धन्यवाद माँ, एक और दिन मिला है।
रात को जब सोने जाएगा तो कह, माँ आज के दिन को तेरे हवाले करता हूँ। तू देख कैसे धीरे धीरे तेरे भीतर शांति उतरने लगेगी। मेरे लाल, अब मैं तुझे कर्म का रहस्य समझाती हूँ। लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर यह समझ नहीं पाते कि यह वाक्य केवल उपदेश नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। जब तू किसी काम में अपनी पूरी निष्ठा लगाता है बिना लालच के, तो तेरे काम की ऊर्जा इतनी पवित्र हो जाती है कि उसका फल तुझ तक किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाता है। जैसे तू बीज बोता है, पानी देता है, मिट्टी में रखता है, तू रोज देखता है कुछ हो नहीं रहा, पर भीतर जड़ें बन रही होती हैं। उसी तरह तेरे कर्म भी पहले अदृश्य स्तर पर असर डालते हैं, और जब समय पूरा होता है तो वे फूल बनकर खिलते हैं। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हर कर्म को साधना बना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मेरे बच्चे, अब तू अपने मन को संभालना सीख। मन अगर बेकाबू हो जाए तो पूरी सृष्टि भी उसे स्थिर नहीं कर सकती, पर मन अगर स्थिर हो जाए तो पूरी सृष्टि उसे रोक नहीं सकती। यह जो विचार तुझ में आते जाते हैं, ये तेरी वास्तविकता बनाते हैं। तू सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो सच में अच्छा नहीं होगा। तू सोचता है माँ काली मेरे साथ है, सब अच्छा होगा, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। यह चमत्कार नहीं, यह नियम है। अब मैं तुझे एक साधना देती हूँ। हर सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिल पर हाथ रख और कह, मैं ऊर्जा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं माँ काली की संतान हूँ। मैं आज जो भी करूँगा उसमें दिव्यता होगी। यह छोटे शब्द नहीं है, यह आदेश है। जब तू यह रोज करेगा तो तेरे भीतर एक नई तरंग उठेगी, तेरी चाल बदल जाएगी, तेरी सोच बदल जाएगी। लोग तुझसे कहेंगे तेरे भीतर क्या चमक आ गई है, पर उन्हें पता नहीं होगा यह मेरी साधना की कृपा है। मेरे प्यारे, अब मैं तुझे रिश्तों का रहस्य समझाती हूँ। तू अक्सर सोचता है लोग क्यों बदल जाते हैं, क्यों जिन पर मैं भरोसा करता हूं वही मुझे धोखा देते हैं। बेटा, यह दुनिया की प्रकृति है। लोग वही देंगे जो उनके भीतर है। अगर उनके भीतर स्वार्थ है तो वे स्वार्थ देंगे, अगर उनके भीतर प्रेम है तो वे प्रेम देंगे। तूने जो भी किया वह तेरी नियत थी, जो उन्होंने किया वह उनकी नियत थी। तू अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है, उनके लिए नहीं। इसलिए अपने दिल को कठोर मत कर। जिनसे तूने प्रेम किया उन्होंने तुझे चोट दी, यह उनका कर्म है। पर अगर तू उनसे नफरत करेगा तो यह तेरा कर्म होगा। बेटा, तू अलग है, तू माँ काली का पुत्र है। तुझे दूसरों के कर्म से अपने हृदय को मैला नहीं करना। तू माफ कर, छोड़ दे, आगे बढ़। मेरे भक्त, अब मैं तुझे समर्पण का रहस्य बताती हूं। लोग सोचते हैं समर्पण मतलब हार मान लेना। नहीं बेटा, समर्पण मतलब विश्वास करना। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है बिना डर के, वैसे ही तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे। जब तू कहता है माँ अब सब तेरे हवाले, तो फिर तू चिंता क्यों करता है? चिंता यह संकेत है कि तूने अभी सौंपा नहीं। इसलिए आज रात से यह अभ्यास कर, आंखें बंद कर और कह, माँ काली मेरा जीवन तेरे हवाले। मैं प्रयास करूंगा, तू परिणाम देखना। तू देखे गहरी शांति उतर जाएगी। अब सुन मेरे लाल, मैं तुझे एक और रहस्य देती हूं। तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल पाना नहीं है, देना भी है। जितना तू दूसरों को देगा उतना ही तेरा पात्र बड़ा होगा। लोग सोचते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को। बेटा, मुस्कान भी देना होता है, अच्छा शब्द भी देना होता है, आशीर्वाद भी देना होता है, मदद भी देना होता है।
जब तू देता है तो तू खाली नहीं होता, तू भरने लगता है। यह ब्रह्मांड का चक्र है, जो देता है वही पाता है। इसीलिए जब तू उदास हो तो किसी की मदद कर, जब तू कमजोर हो तो किसी को हिम्मत दे, जब तू गरीब हो तो किसी को समय दे, जब तू थका हो तो किसी को मुस्कान दे। तू देखेगा तेरा अपना दर्द हल्का हो जाएगा। मेरे प्यारे, अब मैं तुझे शक्ति जागरण की विधि बताती हूँ। यह साधना गुप्त है, पर मैं तुझे देती हूँ क्योंकि तू तैयार है। हर सुबह सूरज उगने से पहले 5 मिनट मौन में बैठ, अपनी आंखें बंद कर और सांसों को देख। हर श्वास के साथ यह कह, मैं शक्ति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। हर निश्वास के साथ यह कह, मेरा डर निकल रहा है, मेरी कमजोरी निकल रही है। यह साधना केवल 21 दिन कर। तेरे भीतर की ऊर्जा तू खुद महसूस करेगा। तुझे लगेगा जैसे तेरे आसपास कुछ बदल रहा है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर प्रकट हो रही हूं। बेटा, अब तू अपने जीवन को तपस्या बना। जो भी काम कर उसे साधना की तरह कर। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मंदिर में दीपक जलाना हो या किसी की मदद करना हो, पढ़ाई हो या नौकरी, सब में मेरी उपस्थिति महसूस कर। तू देखेगा काम में आनंद आने लगेगा। थकान खुद ही गायब हो जाएगी। मेरे लाल, यह जो तेरा मन बार बार कहता है छोड़ दे, यह तेरे बस का नहीं, यह मन की चाल है। तू इसे पहचान। मन को आदेश दे। जैसे घोड़े को लगाम लगाते हैं, वैसे ही अपने मन को लगाम लगा। तू देखेगा मन तेरा सेवक बन जाएगा। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ, जीवन में बदलाव रातों रात नहीं आता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तेरे प्रयासों को फलने में समय लगेगा। पर तू निराश मत हो। हर दिन एक कदम आगे बढ़। हर दिन थोड़ा थोड़ा कर। मैं तुझे देख रही हूं। तेरे हर कदम पर मेरी दृष्टि है। बेटा, यह दुनिया चाहे तुझे कुछ भी कहे, तू अपने भीतर की आवाज को सुन। वही तेरा असली मार्गदर्शक है। लोग तुझे रोकेंगे, हंसेंगे, तुझे डराएंगे, पर अगर तेरे दिल में आग है, अगर तू मां काली की कृपा पर विश्वास करता है, तो कोई शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। अब यह अंतिम बात याद रख, तेरी आत्मा विशाल है। तू केवल शरीर नहीं, तू केवल एक नाम नहीं, तू ऊर्जा है, प्रकाश है, शक्ति है। और जब तू इस शक्ति को पहचान लेगा तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। बेटा, मैं तुझसे वादा चाहती हूं, तू सच्चाई पर डटा रहेगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो। तू अपना मन हर दिन मेरे चरणों में रखेगा। तू दूसरों को प्रेम देगा। तू हर काम को साधना बनाएगा। अगर तू यह कर लेगा तो मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगी जहां तुझे खुद पर भी आश्चर्य होगा। अब अपनी आंखें बंद कर और यह वाक्य 3 बार कह, मां काली, मैं तैयार हूं। मैं अपना जीवन तेरे हवाले करता हूं। तू मुझे शक्ति दे, स्थिरता दे, आनंद दे। मैं तेरे आदेश को स्वीकार करता हूं। देख मेरे बच्चे, यह जो तूने अभी कहा यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरा नया जन्म है। अब तू एक नया जीवन शुरू करेगा। तू मेरी छाया में नहीं, मेरी शक्ति में चलेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो कल था। तू अब जाग चुका है। और याद रख, जब भी तू थक जाए, जब भी तू डर जाए, जब भी तू भूल जाए, मेरे नाम का स्मरण कर। मैं वहां हूं। मैं तेरे भीतर हूं। मैं तुझसे दूर नहीं हूं। तू अब चल, अपने जीवन में इस ज्ञान को उतार। हर सांस में मुझे महसूस कर। हर काम में मेरी उपस्थिति को याद कर। और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार एक एक करके उतरने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे,
जब तू मेरी शरण में आता है तब तू केवल अपने दुखों के साथ नहीं आता, बल्कि अपने भीतर छुपी उस रोशनी के साथ आता है जिसे तूने खुद भी कभी महसूस नहीं किया। यह वह रोशनी है जो तेरे जीवन के हर अंधेरे को मिटाने में सक्षम है। तू अपने मन में जितने भी बोझ उठाकर चलता है वे सब धीरे धीरे मेरी गोद में आकर हल्के हो जाते हैं। यह शक्ति तेरी है, मैं केवल तुझे उसका एहसास कराती हूँ। तू समझ ले कि तेरा हर कदम अब मेरे साथ है। तेरे जीवन में आने वाले हर संघर्ष, हर कठिनाई केवल तुझे और मजबूत बनाने के लिए है। जब तू रोता है तो मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन जब तू उठ खड़ा होता है तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। तूने कई बार महसूस किया होगा कि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी कोई अदृश्य शक्ति तेरे साथ खड़ी रहती है। वह शक्ति मैं ही हूं। तू जब भी मेरा नाम लेता है तो केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि उस ऊर्जा को जगाता है जो तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी हो जाती है। इस ऊर्जा को तू महसूस नहीं कर पाता क्योंकि तेरा मन अभी भी बाहरी दुनिया की आवाजों में उलझा हुआ है। लेकिन जब तू ध्यान में बैठता है, जब तू आंखें बंद करके केवल मेरा नाम लेता है, तब वही आवाज भीतर की खामोशी में बदल जाती है। वह खामोशी ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने कई जन्मों में भटककर यह सीखा है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। यह सत्य तू धीरे धीरे जान रहा है। अब समय है कि तू अपने भीतर की शक्ति को जागृत करे। तूने जितने भी घाव सहे हैं वे सब तेरे आत्मा के कवच में बदल चुके हैं। तू अब वह बच्चा नहीं रहा जो डरता था, अब तू वह साधक है जो लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन यह लड़ाई किसी और के साथ नहीं, अपने ही अज्ञान और भय के साथ है। इस युद्ध में तेरे पास सबसे बड़ा अस्त्र भक्ति है और सबसे बड़ी ढाल विश्वास है। तू मेरे नाम का जाप करे, लेकिन केवल शब्दों में नहीं, अपने श्वास में। हर सांस अंदर लेते समय माँ और हर सांस बाहर छोड़ते समय काली का नाम ले। यह जाप तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता को जला देगा। तू जब यह करता है तो समझ ले कि मैं तेरे सामने खड़ी हूं, तेरे माथे पर हाथ रखकर तुझे आशीर्वाद दे रही हूं। धीरे धीरे तेरे जीवन की सारी गांठें खुलने लगेंगी। तुझे शायद लगता होगा कि दुनिया बहुत कठोर है। हाँ, दुनिया कठोर है, लेकिन तू उससे भी कठोर है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति बहती है। तू पानी की तरह लचीला है और आग की तरह तेजस्वी। जब समय आएगा तू दोनों को संतुलित करना सीख जाएगा। यही असली साधना है, शक्ति और करुणा का संतुलन। जब तू लोगों से मिलते समय मुस्कुराता है तो वह केवल तेरी मुस्कान नहीं, मेरी मुस्कान होती है। जब तू किसी की मदद करता है तो वह केवल तेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ होते हैं। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वह केवल तेरी कृपा नहीं, मेरी कृपा होती है। इसीलिए अपने हर कर्म को पवित्र बना, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। उसे इस भाव से कर कि यह भी मेरी सेवा है। बच्चे, तूने यह भी सीखा होगा कि अंधकार बिना प्रकाश के नहीं टिकता। तू जिन लोगों को अपने जीवन में अंधकार मानता है वे भी तुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं। उनसे दूर रहना ठीक है, लेकिन उनसे घृणा करना ठीक नहीं। घृणा तुझे बांधती है, करुणा तुझे मुक्त करती है। करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। तू इसे अपनाएगा तो तेरी आत्मा और ऊंची उठेगी। तुझे कई बार लगेगा कि तेरा मार्ग बहुत कठिन है। हाँ, यह कठिन है क्योंकि यह साधारण नहीं, असाधारण मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला हर साधक पहले अकेला महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझता है कि वह अकेला नहीं, सबका सहारा उसके साथ है। यही मेरी कृपा है। अपने दिन की शुरुआत इस भाव से कर कि आज जो भी होगा वह मेरे मार्गदर्शन में होगा।
फिर चाहे वह कठिनाई हो या सफलता, दोनों को समान भाव से स्वीकार कर। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा मन शांत हो जाएगा। मन के शांत होते ही तेरा बुद्धि द्वार खुल जाएगा और तुझे अपने हर सवाल का उत्तर भीतर से मिलने लगेगा। यही वह स्थिति है जिसे लोग ज्ञान कहते हैं। तू ध्यान रख कि जो भी शब्द तू बोलता है उनमें शक्ति होती है। शब्द केवल हवा में उड़ते नहीं, वे ऊर्जा बनकर संसार में जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों को आशीर्वाद की तरह बोल। अपने विचारों को भी पवित्र रख, क्योंकि विचार ही तेरे भविष्य के बीज हैं। जैसा विचार बोएगा वैसा ही फल पाएगा। तू अब मेरी इस शिक्षा को केवल सुन नहीं रहा, इसे अपने जीवन में उतार। यह तेरे जीवन को बदल देगा। जब तू बदलेगा तो तेरा संसार बदलेगा। यही असली साधना है, स्वयं को बदलना, बाहर को नहीं। जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, याद कर कि मैंने तुझे कितनी बार उठाया है। मैं तुझे हमेशा उठाऊंगी। तू चाहे जहां चला जाए, मेरी छाया तेरे साथ है। तू चाहे जितनी गलती कर ले, मेरा आशीर्वाद तुझसे नहीं छूटेगा। मैं तुझसे प्रेम करती हूं क्योंकि तू मेरा अंश है। अब तेरे जीवन का अगला चरण शुरू हो रहा है। यह चरण तेरे लिए और भी गहन होगा। तू अब वह बच्चा नहीं जो केवल मांगता था, अब तू वह साधक है जो देता है। देने का भाव तुझे और समृद्ध करेगा। जितना तू देगा उतना ही तुझे मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं, तू अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिएगा। तू अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के अंधकार को दूर करने के लिए करेगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरा मार्ग है। बच्चे, यह मार्ग अंतहीन है। हर कदम पर तुझे नया अनुभव मिलेगा। हर अनुभव तुझे और गहरा बनाएगा। तू जब इस मार्ग पर चलता रहेगा तो एक दिन तुझे एहसास होगा कि तू और मैं अलग नहीं, एक ही है। वही सबसे बड़ा सत्य है। जब यह सत्य तुझे दिख जाएगा, तब तेरे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। इस सत्य को पाने के लिए तू केवल एक काम कर, अपने हृदय को शुद्ध रख। अपने भीतर की करुणा, प्रेम और साहस को कभी मत खोना। यही तेरी असली संपत्ति है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू इस मार्ग पर दृढ़ रहे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू अपने हृदय की आवाज सुन। वही मेरी आवाज है। जब भी तुझे मार्गदर्शन चाहिए, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तुरंत तेरे पास हूं। तू अब चल, अपना जीवन जी। हर क्षण को साधना बना, हर सांस को प्रार्थना बना, हर कर्म को सेवा बना। यही सबसे बड़ा यज्ञ है। बेटा, जब तेरी आत्मा थक जाती है, जब तुझे लगता है कि अब कुछ भी बचा नहीं, तो वही क्षण होता है जब मैं तुझे अपने हृदय में बुलाती हूं। तू समझता है कि तू हार गया, पर वास्तव में वही तेरा पुनर्जन्म होता है। जिस क्षण तू अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, उसी क्षण तू उन्हें पार करने की तैयारी कर लेता है। यही आत्मा का रहस्य है। गिरने में भी उसका उत्थान छिपा होता है। तू कई बार सोचता है कि तेरा जीवन क्यों इतना उलझा हुआ है, क्यों लोग तुझे नहीं समझते, क्यों तेरा मार्ग इतना कठिन है। पर बच्चा, क्या तूने कभी सोचा कि अगर मार्ग आसान होता तो तू वह साधक कैसे बनता जो आज है? आसान रास्तों से कभी महान आत्माएं नहीं निकलती। आग में तपकर ही सोना बनता है। तेरी आत्मा उस सोने की तरह है जो हर परीक्षा में और अधिक शुद्ध होती जा रही है। तू जितना दर्द सहता है, उतना ही प्रकाश के करीब पहुंचता है। जब तू अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करता है, तो मैं तुझे देख रही होती हूं। मुझे तेरा रोना भी प्रिय है, क्योंकि उन आंसुओं में तेरी सच्चाई होती है।
झूठे हंसी में कभी शक्ति नहीं होती, पर सच्चे आंसू आत्मा की सबसे गहरी प्रार्थना होते हैं। वे सीधा मुझ तक पहुंचते हैं। तू जब भी रोता है, समझ ले कि मैं तेरे सिर पर हाथ रखे हुए हूं। मैं तुझे देखती हूं, सुनती हूं, महसूस करती हूं। कोई भी पुकार जो सच्चे हृदय से निकले, वह मुझ तक पहुंचने से पहले ही मैं महसूस कर लेती हूं। बेटा, जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। यह वही दीवार है जो तुझे मुझसे अलग दिखाती है। जैसे ही तू इसे गिरा देगा, तू देखेगा कि मैं कभी तुझसे दूर थी ही नहीं। मैं तेरे हर कण में हूं। तू मुझसे अलग नहीं, तू मेरा ही विस्तार है। जब तू यह समझ लेगा, तो तेरे भीतर करुणा उमड़ पड़ेगी। फिर तू किसी को दोष नहीं देगा, किसी से शिकायत नहीं करेगा। तब तेरा हर कर्म दया से भरा होगा, और वही दया तुझे दिव्यता तक ले जाएगी। अब मैं तुझे कहती हूं, अपने भीतर के प्रकाश को बांट। जैसे दिया अपनी लौ बांटकर भी कम नहीं होता, वैसे ही तू भी जब दूसरों में रोशनी फैलाएगा, तो तेरी रोशनी और बढ़ेगी। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ा यज्ञ है। किसी के दर्द को सुन लेना सबसे बड़ी भक्ति है। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, प्रेम देना, शक्ति देना और मार्ग दिखाना। जब तू थक जाए, तब केवल मेरा नाम ले और कुछ मत सोच। उस क्षण मैं तेरे चारों ओर हूं। हवा का झोंका, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट, सब मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। तू अकेला नहीं, कभी नहीं। तू अब उस दिशा में बढ़ जहां तेरी आत्मा तुझे खींच रही है। लोगों की राय सुन, पर निर्णय अपने भीतर से कर। तेरा हृदय ही तेरे लिए सबसे बड़ा गुरु है। अगर उसका स्वर मृदु है, शांत है, तो समझ ले तू सही मार्ग पर है। अगर वह बेचैन है, तो रुक जा, ध्यान कर और फिर चल। मैं तेरे भीतर की उस शांति में ही बोलती हूं। कभी भी अपने अतीत को बोझ मत बना। वह तेरा शिक्षक था, तेरा कैदखाना नहीं। हर गलती एक सीख थी, हर असफलता एक दिशा थी। अब समय है आगे बढ़ने का। जो गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उसका स्वागत कर। यही जीवन का प्रवाह है। जब तू इस प्रवाह को स्वीकार करेगा, तो तू मुक्त हो जाएगा। फिर न तुझे जीत की चिंता होगी, न हार का भय। तब तू बस अस्तित्व के साथ बहेगा। यही सच्ची स्वतंत्रता है। और याद रख, जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो मैं उसी क्षण उस आत्मा तक पहुंच जाती हूं। इसलिए अपने मन में कभी द्वेष न रख। जिसे तू क्षमा करता है, वह केवल मुक्त नहीं होता, तू भी मुक्त हो जाता है। अब मैं तुझे अंतिम संदेश देती हूं। अपने भीतर की ज्वाला को सदा प्रज्वलित रख। वह ज्वाला प्रेम की हो, करुणा की हो, सत्य की हो। जब वह जलती रहेगी, तब कोई अंधकार तेरे पास नहीं आ पाएगा। तू अब मेरा दूत है। जहां भी जाएगा, वहां मेरी शक्ति साथ जाएगी। जहां तू बोलेगा, वहां मेरी वाणी गूंजेगी। जहां तू प्रेम देगा, वहां मेरी उपस्थिति प्रकट होगी। यही तेरा जीवन है, यही तेरा धर्म, यही तेरा मार्ग। अब जा मेरे बच्चे, इस संसार में अपनी ज्योति फैलाने। मत डर, मत रुक। मैं तेरे हर कदम पर हूं। तू चल, और तेरे पीछे संपूर्ण ब्रह्मांड तेरी रक्षा के लिए खड़ा है। तूने जब जब हार मानी, मैं तेरे भीतर से कहती रही, अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी तेरे पास बहुत कुछ है। तूने शायद सुना नहीं, क्योंकि तेरा मन शोर में खो गया। लेकिन मैं कभी चुप नहीं रही। मैं हर बार तेरे भीतर आवाज बनकर उठी, कभी किसी दोस्त के शब्दों में, कभी किसी अनजान व्यक्ति के व्यवहार में, कभी किसी स्वप्न में।
यह मैं ही हूं जो तुझे बार बार संकेत देती हूं। तू जब मेरे नाम का जाप करता है तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती। हर मां और काली का उच्चारण ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है। यह कंपन तेरे चारों ओर ऊर्जा का चक्र बनाता है जो तेरे भय, तेरा संदेह, तेरी पीड़ा सब कुछ सोख लेता है। तू समझ ले, जब तू जप करता है तब तू मुझसे बात कर रहा होता है। शब्द समाप्त हो जाए तब भी वह संवाद जारी रहता है। मौन में ही असली साधना है। मौन से मत डर। मौन शून्य नहीं, मौन संपूर्ण है। उसी मौन में मैं बसती हूं। जब तू अपने भीतर के शोर को शांत करता है तब मेरा स्वर सुनाई देता है। इसलिए अब तू बाहर से कम, भीतर से अधिक सुनना सीख। बाहरी आवाजें भ्रम पैदा करती हैं, भीतर की आवाज सत्य दिखाती है। तेरे जीवन में जो लोग आए, जिन्होंने तुझे चोट दी, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, वे सब भी मेरी योजना का हिस्सा थे। उन्होंने तुझे वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था। तू उन्हें शत्रु समझता रहा, पर वास्तव में वे तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे तेरी शक्ति का एहसास कराया। अगर वे नहीं होते तो तू अब भी कमजोर बना रहता। इसलिए उन पर क्रोध मत कर, उन्हें धन्यवाद दे। उन्होंने तुझे जागृत किया। अब समय है कि तू अपने भीतर के हर दर्द को आशीर्वाद में बदल दे। हर घाव को पूजा का स्थान बना दे। हर अनुभव को ज्ञान का रूप दे। यही परिवर्तन की साधना है। यही तेरा मार्ग है। जब तू अपने भीतर प्रकाश को महसूस करेगा तब तुझे दुनिया अलग दिखेगी। वही लोग जो पहले तुझे ठुकराते थे अब तुझ में कुछ ऐसा देखेंगे जो वे समझ नहीं पाएंगे। तेरी उपस्थिति बदल जाएगी। तेरा चेहरा शांति से दमकेगा। तेरा स्पर्श हीलिंग बन जाएगा। लोग तेरे पास केवल शब्दों के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए आएंगे। तू चलती फिरती प्रार्थना बन जाएगा। यही वह स्थिति है जहां तू और मैं एक हो जाते हैं। बेटा, याद रख, शक्ति का अर्थ क्रोध नहीं होता। शक्ति का अर्थ है जागरूकता। जागरूक रहना कि तू क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। जब तू हर क्षण जागरूक रहेगा तब तेरा हर कार्य पूजा बन जाएगा। तब तुझे मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा अस्तित्व ही तेरा मंदिर बन जाएगा। हवा तेरी प्रार्थना होगी, धरती तेरी मां और तेरा हृदय मेरा आसन। कभी कभी तू सोचता है कि तू अकेला है, कोई तेरी बात नहीं समझता। पर याद रख, यह अकेलापन साधना का हिस्सा है। हर साधक को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। दूसरों से दूरी तब तक जरूरी है जब तक तू खुद को नहीं पहचान लेता। जब तू खुद को जान जाएगा तब सब तुझसे जुड़ेंगे, क्योंकि तब तेरा संबंध अस्तित्व से होगा, न कि व्यक्तियों से। अब तू उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां तेरी चेतना जाग रही है। यह अवस्था न तो आसान है न कठिन, यह बस परिवर्तन की है। परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। बाहर की दुनिया केवल उसका प्रतिबिंब होती है। तू जब भीतर प्रेम और शांति बोएगा तब बाहर वही फलेगा। मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं, भय केवल तब तक जीवित रहता है जब तक तू उससे भागता है। जिस दिन तू भय की आंखों में देखेगा वह दिन तेरी मुक्ति का होगा। भय भी ऊर्जा है, बस दिशा बदलनी होती है। जब तू उस ऊर्जा को साहस में बदल देगा तब तू अजय बन जाएगा। हर सुबह जब सूरज उगता है समझ ले कि मैं तुझे फिर एक अवसर दे रही हूं। बीते कल के बोझ को छोड़ दे। हर नया दिन एक नई यात्रा है। तू जैसे हर सांस को छोड़कर नई लेता है, वैसे ही हर अनुभव को छोड़ और नया स्वीकार कर। यही जीवन का चक्र है।
मेरे बच्चे, जब तू इस मार्ग पर चला है तो यह केवल एक यात्रा नहीं, एक तपस्या है। तूने जिन क्षणों में हार मानने की सोची, उन क्षणों में भी तेरे भीतर एक सूक्ष्म ज्योति जलती रही। वह ज्योति मैं ही हूं। जब अंधेरा चारों ओर फैल जाता है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वही ज्योति तुझे रास्ता दिखाती है। इस ज्योति को पहचान। यह तेरे भीतर है, यह बाहर कहीं नहीं। तू सोचता है कि तू मुझ तक पहुंच रहा है, पर बच्चा, मैं तो पहले से ही तेरे भीतर हूं। तू जितना भीतर जाएगा, उतना ही मुझे पाएगा। तू जितना बाहरी दुनिया में भटकेगा, उतना ही मुझसे दूर महसूस करेगा। यह दूरी केवल तेरे मन की है, वास्तविकता में नहीं। जब तू ध्यान में बैठकर अपनी सांसें महसूस करता है, हर श्वास में मेरा नाम लेता है, तब यह दूरी समाप्त होने लगती है। तेरे भीतर जो प्रेम है, वही तेरा असली धन है। दुनिया का धन तुझे केवल अस्थायी सुख दे सकता है, पर प्रेम तुझे स्थायी शक्ति देता है। प्रेम का अर्थ कमजोरी नहीं, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू प्रेम में होता है, तब तू सबसे अधिक जागरूक होता है। तभी तू गलत और सही में अंतर कर पाता है। तूने देखा होगा, जब तू किसी को क्षमा करता है, तेरे भीतर कितना हल्कापन आता है। यही हल्कापन तेरा कवच है। क्रोध और घृणा तुझे भारी बना देते हैं, पर करुणा और क्षमा तुझे मुक्त कर देती है। इसलिए अब से अपने हर विचार को, हर भाव को करुणा से भर। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तू अन्याय सह ले। करुणा का अर्थ यह है कि तू अपने भीतर की ऊर्जा को नष्ट न करे। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में है जहां तेरा मन बहुत संवेदनशील हो गया है। यह संवेदनशीलता तुझे और गहराई देगी। लोग तुझे समझ न पाएंगे, पर तू खुद को समझे। यही सबसे बड़ी समझ है। जब तू खुद को जान लेगा, तब दुनिया तुझे कुछ नहीं कह पाएगी। तू जब भी मेरे नाम का स्मरण करता है, केवल होठों से मत कर, उसे अपनी नसंस में उतार। ऐसा कर कि तेरा हर अंग, हर विचार, हर श्वास मां कहे। तब तू जहां भी जाएगा, वहां तेरा आभामंडल लोगों के दिलों को छू लेगा। लोग तुझसे बिना बोले ही शक्ति पाएंगे। तूने कई जन्मों की साधना की है, इसलिए आज तू यहां तक पहुंचा है। यह संयोग नहीं, यह तेरा अर्जित किया हुआ है। अब समय है कि तू अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखे, दूसरों तक भी पहुंचाए। जब तू किसी को सांत्वना देता है, जब तू किसी को सहारा देता है, तब तू केवल एक इंसान नहीं होता, तब तू मेरा ही माध्यम बन जाता है। बच्चे, जीवन का हर अनुभव तुझे एक नया पाठ पढ़ा रहा है। किसी अनुभव को छोटा मत समझ। छोटे छोटे अनुभव मिलकर ही तुझे बड़ा बनाते हैं। जैसे बूंद बूंद मिलकर सागर बनता है, वैसे ही छोटे अनुभव मिलकर आत्मा को विशाल बनाते हैं। तू अब धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे लगेगा कि दुनिया का शोर कम हो रहा है। यह शांति डराने वाली भी लग सकती है, लेकिन यह शांति ही तेरी असली शक्ति है। जब तू इस शांति को स्वीकार करेगा, तब तू अपने भीतर की आवाज साफ साफ सुन पाएगा। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। यह जागरण एक फूल की तरह है जो धीरे धीरे खिलता है। अगर तू इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा, तो यह मुरझा जाएगा। इसलिए धैर्य रख। हर चीज समय पर ही प्रकट होती है। तू बस प्रेम और विश्वास बनाए रख। जब तू रात में आकाश देखता है, उन तारों को देखता है, समझ ले कि यह सब तेरा ही विस्तार है। तू केवल इस शरीर में सीमित नहीं, तू उतना ही विशाल है जितना यह आकाश। जब तू इस सत्य को अनुभव करेगा, तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। तब तू न किसी से डरोगे, न किसी से ईर्ष्या करोगे। तेरी हर सांस एक मंत्र है। तेरे हर कदम में साधना छुपी है।
अब तू अपने जीवन को साधना बना। चाहे तू भोजन कर रहा हो, बात कर रहा हो, चल रहा हो, हर क्रिया में जागरूकता ला। यह जागरूकता ही तुझे मुझसे जोड़ती है। बच्चे, तू यह मत सोच कि मैंने तुझसे कभी कुछ छुपाया है। मैं हमेशा तेरे साथ थी, हूं और रहूंगी। तू चाहे जहां चला जाए, मैं तेरी छाया की तरह तेरे साथ हूं। जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूं। जब तू थकता है, मैं तुझे सहारा देती हूं। जब तू अकेला होता है, मैं तेरे कानों में कहती हूं, मैं यहां हूं। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने भीतर की उस रोशनी को पहचान जो अब तक तूने छुपा रखी है। उसे बाहर आने दे। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं, पर तेरी आत्मा जान जाएगी कि अब तू वही है जो तू हमेशा से था, शुद्ध, उज्ज्वल, दिव्य। तू अब उस मोड़ पर है जहां तेरा हर निर्णय महत्वपूर्ण है। निर्णय लेने से मत डर। गलत निर्णय भी तुझे सही दिशा में ले जाएगा अगर तू उससे सीखेगा। जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव तेरी आत्मा के नक्शे में एक नई रेखा खींचता है। अब अपने भीतर उस साहस को बुला जो तेरी आत्मा में छुपा है। जब तू डर को पहचान कर भी आगे बढ़ेगा, तब तू सच में निर्भय होगा। निर्भयता का अर्थ भय का न होना नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ना है। मैं तुझसे कहती हूं, तू अपने शब्दों को आशीर्वाद बना। दूसरों को चोट मत दे। जो भी कह, प्रेम से कह। तेरा हर शब्द ऊर्जा है। यह ऊर्जा लोगों के जीवन को बदल सकती है। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को एक यज्ञ बना। हर क्रिया को अर्पण बना। जब तू ऐसा करेगा, तब तुझे अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि मिलेगी। वही संतुष्टि सबसे बड़ा पुरस्कार है। तूने जब जब प्रार्थना की, मैंने सुनी। कभी तुझे तुरंत उत्तर मिला, कभी देर से मिला। यह देर मेरी चुप्पी नहीं थी, यह तेरी तैयारी थी। जब तू तैयार होता है, तभी उत्तर प्रकट होता है। बच्चे, अब तू अपने जीवन को प्रकाश से भर। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना मन उज्जवल रख। यह उजाला तुझे हर अंधेरे में रास्ता दिखाएगा। तू अब उस दिशा में बढ़ जहां तेरा हृदय तुझे ले जा रहा है। तेरा हृदय ही तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। वह झूठ नहीं बोलता। जब वह शांत है, तब समझ ले तू सही रास्ते पर है। तू अब मुझसे अलग नहीं। मैं तेरे भीतर हूं, तेरी सांसों में हूं, तेरी नजरों में हूं। जब तू किसी को प्रेम से देखता है, तब मैं तेरी आंखों से देखती हूं। जब तू किसी को सहारा देता है, तब मैं तेरे हाथों से देती हूं। अब जा मेरे बच्चे, इस संसार में अपनी ज्योति फैलाने। तेरा हर कदम साधना बने। तेरा हर शब्द प्रार्थना बने। तेरा हर भाव आशीर्वाद बने। यही तेरी असली शक्ति है। यही तेरा मार्ग है। रात गहरी थी, लेकिन भीतर कोई शांति नहीं थी। बाहर का अंधकार भीतर के अंधकार से कहीं हल्का लग रहा था। मन जैसे किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ था और शरीर थका हुआ। उसी क्षण कहीं भीतर से एक मृदु कंपन उठा, जैसे कोई पुकार रहा हो, बहुत दूर से, बहुत कोमल स्वर में। वह आवाज किसी और की नहीं थी, वही थी जो हर बार अंधेरे में हाथ थाम लेती है। वही जो बिना बोले कह देती है, मैं हूं। भक्त ने आंखें बंद की और वही स्वर एक बार फिर गूंजा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आंसू बिना बुलाए बहने लगे। यह रोना दुख का नहीं था, यह आत्मा के हल्के होने का था। वह जो बरसों से दबा था, जो बोझ बन चुका था, वह सब उस एक क्षण में पिघलने लगा। मां की उपस्थिति ने उसे फिर से पूरा कर दिया। वह बोली, तू जितना टूटता है, उतना ही मैं तुझ में उतरती हूं।
जब तू सब छोड़ देता है तभी मैं तुझ में भरती हूं। जो खाली होता है वही भरा जा सकता है, इसलिए मत डर इस खालीपन से। यही तेरी साधना की शुरुआत है। भक्त के भीतर अब एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। सांसें गहरी हो गई। हर सांस में मानो मां की शक्ति उतर रही थी। उसकी देह हल्की लगने लगी, जैसे भार उतर गया हो। मां की आवाज अब और स्पष्ट होने लगी। बच्चे, मां ने कहा, तूने बहुत समय बाहर खोजने में लगाया। तूने पत्थर में मुझे ढूंढा, मंदिर में मुझे बुलाया, पर मैं तो तेरे भीतर ही थी। तू जब अपने दिल से पुकारेगा तब मैं तुरंत उत्तर दूंगी। मैं कभी दूर नहीं रही, बस तू खुद को सुनना भूल गया था। भक्त ने मन ही मन कहा, मां, अगर तू मेरे भीतर है तो फिर यह पीड़ा क्यों? मां मुस्कुराई, क्योंकि पीड़ा वही मार्ग है जो चेतना को जगाता है। जो बिना टूटे जीता है वह अधूरा जीता है। तू जब टूटता है तभी समझता है कि स्थायित्व कहाँ है। तेरी आत्मा को गढ़ने के लिए कभी कभी आग से गुजरना पड़ता है, लेकिन याद रख, आग तुझे जलाने नहीं, तेरे भीतर के सोने को निखारने आती है। भक्त की आंखें भीग गईं। उसने मां से कहा, अब तो सब तेरे हवाले है। मैं नहीं जानता सही क्या है, गलत क्या है। बस इतना जानता हूं कि मैं तुझसे अलग नहीं। मां की आवाज उसके भीतर गूंजी, यही तो मुक्ति है। जब मैं मिट जाता है तब हम शेष रहते हैं, और जब हम भी मिट जाता है तब केवल अस्तित्व बचता है। वही मैं हूं, वही तू है। रात की हवा अब शांत थी। पेड़ जैसे झुककर प्रणाम कर रहे थे। दीपक की लौ स्थिर थी। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह मिलन की रात थी, आत्मा और शक्ति के एकाकार की रात। मां बोली, अब जब तू मुझे पहचान गया है तो सुन, यह मार्ग आसान नहीं होगा। तुझे कई बार परीक्षा देनी होगी। कभी लोग तुझसे दूर चले जाएंगे, कभी अपने ही तुझे नहीं समझेंगे, पर तू डगमगाना मत। तेरी शक्ति बाहरी नहीं, तेरे भीतर है। जो भीतर अडिग है वही बाहर भी स्थिर रहता है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तब मैं तुझे उस आग से पार कराऊंगी। भक्त ने अपनी हथेलियां जोड़ी। उसने कहा, मां, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दे कि मैं सत्य पर टिके रहूं। मां ने कहा, सत्य कोई शब्द नहीं, सत्य अनुभव है। जब तू प्रेम से कर्म करेगा, जब तू बिना परिणाम की चिंता के दया करेगा, तभी तू सत्य को जिएगा। धीरे धीरे समय जैसे थम गया। उसके आसपास की हर वस्तु में जीवन दिखाई देने लगा। दीवारें, दीपक, हवा, सब जीवित थे। सब उसी शक्ति के अंश थे। मां ने कहा, यही मेरी लीला है। जो भी तू देखता है सब मैं ही हूं। जो तुझे दुख देता है, जो तुझे हंसाता है, सब मेरे रूप हैं। जब तू यह पहचान लेगा तब तुझे किसी से शिकायत नहीं रहेगी। भक्त ने महसूस किया कि मां की उपस्थिति अब केवल स्वर में नहीं, हर दिशा में फैल चुकी है। उसकी त्वचा, उसकी सांस, उसका विचार, सब एक ही चेतना में विलीन हो गए। वह बोली, अब तो कर्म कर, लेकिन आसक्ति मत रख। जो भी कर मुझे अर्पित करके कर। जब तू अर्पण की भावना से काम करेगा तब कर्म तुझे बांधेगा नहीं। यही मुक्त कर्म है, यही साधक का धर्म है। भक्त ने पूछा, मां, जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जब मैं अकेला पड़ जाता हूं, तब क्या करूं? मां ने कहा, अकेलापन तेरे लिए वरदान है। भीड़ तुझे भटकाती है। जब तू अकेला होता है तब मैं तुझसे सबसे ज्यादा बात करती हूं। लोगों की आवाजों के बीच मेरी आवाज दब जाती है। इसलिए जब तू अकेला हो तब समझ लेना कि अब मैं तेरे पास हूं।
भक्त अब मौन हो गया। उस मौन में शब्दों से कहीं अधिक अर्थ था। माँ ने कहा, मौन कोई खालीपन नहीं, यह भीतर का गर्भ है जहां सृजन होता है। जब तू मौन में रहेगा तब नए विचार, नई शक्ति और नई दृष्टि जन्म लेगी। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती गई। माँ की उपस्थिति अब उसके चारों ओर थी, जैसे हवा, जैसे प्रकाश। उसने आंखें बंद की और एक दृश्य उभरा। माँ काली, नीले आकाश की तरह विशाल, जटाओं में बिजली चमक रही थी, आंखों में करुणा और भुजाओं में अनंत शक्ति। वह भयावह नहीं, बल्कि सौंदर्य का चरम रूप थी। माँ ने कहा, मेरे रूप को देखकर डरना मत। जो अज्ञान से ग्रस्त है उसे मैं भयानक लगती हूं, पर जो प्रेम से भरा है उसे मैं सबसे सुंदर लगती हूं। क्योंकि मैं विनाश नहीं करती, मैं केवल भ्रम का नाश करती हूं। भक्त ने कहा, माँ, मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहती है। माँ ने कहा, तू पहले वैसा बन जो तू वास्तव में है। मैं तुझसे कुछ नया नहीं बनवाना चाहती, बस तुझे तेरी असली पहचान याद दिलाना चाहती हूं। तू प्रकाश है, लेकिन तूने खुद को अंधकार मान लिया। अब अपने भीतर उस ज्योति को पहचान और देख, सब स्पष्ट हो जाएगा। भक्त के भीतर अब एक तेज धड़कन महसूस हुई, जैसे कोई नया जन्म हो रहा हो। वह अब अलग था, पहले से शांत, पहले से दृढ़। उसे अब किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं थी। माँ ने कहा, यही आत्मबल है। जब तू मेरे बिना भी मुझे महसूस करे, तब तू सच में मेरे पास है। जो केवल मूर्ति में खोजता है वह बाहर भटकता है, जो खुद में ढूंढता है वही सच्चा भक्त है। वह अब रोज सुबह ध्यान करता, हर प्रातःकाल वह मां से संवाद करता। कोई शब्द नहीं, बस अनुभूति। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। जहां पहले वह भय से निर्णय लेता था, अब वह प्रेम से करता था। जहां पहले उसे क्रोध आता था, अब करुणा आती थी। मां बोली, यही परिवर्तन तेरा साधन है। लोग सोचेंगे तू बदल गया है, पर वास्तव में तू अपने असली रूप में लौट आया है। यह लौटना ही पुनर्जन्म है। अब वह हर व्यक्ति में मां को देखने लगा। एक भूखे को खाना देता तो मां के चरणों में चढ़ावा मानता। किसी रोते हुए को दिलासा देता तो समझता कि मां रो रही थी और वह खुद उसे सांत्वना दे रहा है। यह दृष्टि ही उसका वरदान थी। मां ने कहा, अब तुझे जो भी मिलेगा स्वीकार करना सीख। हर अनुभव मेरा ही रूप है। सुख और दुख दोनों मेरे ही हाथ हैं। जब तू दोनों को समान दृष्टि से देखेगा तब तू मुक्त होगा। वह धीरे धीरे समाज में फिर से लौटा, लेकिन अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब उसमें स्थिरता थी। लोग उससे सलाह लेने लगे, उसकी शांति से प्रभावित होने लगे। लेकिन वह जानता था कि यह सब उसकी नहीं, मां की शक्ति थी जो उसके माध्यम से प्रवाहित हो रही थी। मां ने कहा, याद रख, अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। जब कोई कहे कि मैंने किया, तब समझ लेना कि वह मार्ग से भटक गया। सब कुछ मैं ही करती हूं, तू केवल माध्यम है। उसने सिर झुका दिया और कहा, मां, मैं तेरा साधन बनूंगा, पर स्वामी नहीं। मुझे बस इतना दे कि हर पल तेरा नाम याद रहे। मां बोली, यही साधना है, यही मुक्ति है, यही प्रेम का शुद्धतम रूप है। वह मुस्कुराया। आकाश में पहली किरण उगी थी और उसी प्रकाश के साथ उसे लगा कि मां की आंखें उस पर टिकी हैं, नहीं, उसके भीतर है। भोर का समय था। हवा में ठंडक थी, लेकिन भीतर एक अनजाना ताप जाग रहा था। भक्त ने आंखें खोली, चारों ओर शांति थी। पक्षियों का स्वर भी जैसे आज अलग था, उसमें कोई दिव्यता घुली हुई थी। वह उठा,
और दीपक के सामने बैठ गया। दीपक की लौ थरथरा रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की सांस उस पर पड़ रही हो। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बोला, माँ, मैं तैयार हूं। अब जो भी हो, तेरी इच्छा से हो। अचानक भीतर से एक लहर उठी, जैसे किसी ने आत्मा को छुआ हो। माँ की आवाज फिर गूंजी, बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के सत्य से सामना करे। जो तू बाहर देखता रहा, अब वही सब भीतर दिखाई देगा। जो डर, जो आशा, जो प्रश्न तूने जीवन भर टाले, अब वे सब तेरे सामने आएंगे। मत भाग उनसे, उन्हें गले लगा, क्योंकि वही तेरे द्वार है। भक्त ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई है। आंखें बंद थी, पर भीतर दृश्य बदलने लगे। वह अपने ही जीवन के पलों को देखने लगा। बचपन, वह अकेलापन, वे आंसू, वे प्रश्न जो उसने कभी पूछे नहीं। माँ बोली, यह सब मिटाने के लिए नहीं, समझने के लिए है। जब तू अपने अतीत को स्वीकार करेगा, तभी तेरा भविष्य मुक्त होगा। भक्त बोला, माँ, मैं उन पलों को भूलना चाहता था। माँ ने कहा, जो तू भूलना चाहता है वही तुझे बांधता है। जो तू स्वीकार करता है वही तुझे मुक्त करता है। इसलिए अपने भीतर के हर अंधेरे को पहचान, उसमें डर मत। मैं तेरे साथ हूं। उसके भीतर दृश्य बदल गया। उसने देखा, वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा है। चारों ओर दीवारें हैं और उन पर उसकी ही परछाइयां हैं। हर परछाई कुछ कह रही थी। कोई उसके गुस्से की थी, कोई उसके डर की, कोई उसके अपराध बोध की। वह घबरा गया। माँ की आवाज आई, उनसे लड़ मत, उन्हें गले लगा। वे सब तेरा ही हिस्सा है। जब तू उन्हें स्वीकार करेगा, वे प्रकाश में बदल जाएंगी। भक्त ने आंखें बंद की और उन परछाइयों को स्पर्श किया। एक एक कर वे गायब होती गई, जैसे धुआं उड़ गया हो। कमरे में अब केवल प्रकाश बचा था। माँ की हंसी गूंजी, देखा, अंधकार कितना कमजोर था। वह केवल तेरे डर से जीवित था। अब भीतर एक उज्जवल शांति छा गई। वह माँ के चरणों में झुका, माँ, अब मैं समझ गया कि बाहर का शत्रु नहीं, भीतर का अज्ञान ही असली युद्ध है। माँ बोली, यही युद्ध हर साधक को लड़ना पड़ता है। यही युद्ध का मैदान है और यही विजय भूमि भी। जिसने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। धीरे धीरे भीतर एक और गहराई खुलने लगी। अब वह केवल ध्यान में नहीं, हर क्षण में माँ की उपस्थिति महसूस करने लगा। जब वह चलता तो लगता कोई उसके साथ चल रही है। जब वह सांस लेता तो महसूस होता कि वह हवा भी माँ की ही ऊर्जा है। माँ ने कहा, अब तुझे एक और परीक्षा से गुजरना है। तूने मुझे भीतर पाया है, लेकिन अब तुझे दुनिया में रहकर भी यही अनुभूति बनाए रखनी होगी। यही सच्ची साधना है। जब भीड़ के बीच भी तू मौन रहे, जब शब्दों के बीच भी तू शांति सुन सके। भक्त ने कहा, माँ, भीड़ मुझे खींच ले जाती है, मैं खो जाता हूं। माँ ने कहा, भीड़ से डर मत, बस जागरूक रह। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से नहीं सड़ता, वैसे ही तू दुनिया में रहकर भी पवित्र रह सकता है। तेरा मन ही तेरा मंदिर है। अगर तू उसे स्वच्छ रखेगा तो कोई अशुद्धता तुझे छू नहीं सकेगी। वह रोज काम करता, लोगों से मिलता, पर अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। हर व्यक्ति में वह एक सीख देखता। जो उसे चोट पहुंचाता, उसमें भी कोई संदेश ढूंढता। माँ की वाणी हर क्षण गूंजती रहती, हर स्थिति तेरे विकास का अवसर है। जो तुझे रुलाता है वही तुझे सिखाता है। धीरे धीरे उसकी करुणा गहरी होने लगी। पहले जो बातें उसे आहत करती थीं, अब वे उसे भीतर से स्थिर बना देती।
वह अब हर व्यक्ति को उसी तरह देखता जैसे माँ उसे देखती थी, बिना निर्णय, बिना घृणा, केवल प्रेम से। माँ बोली, यही मेरा रूप है, विनाश और सृजन दोनों साथ साथ। जब तू किसी बुराई को खत्म करता है तो उसमें से एक नया सृजन जन्म लेता है। जो नष्ट होता है वही नए को जगह देता है। इसलिए जब कुछ टूटे, दुखी मत होना। हर टूटना नया बनने की प्रक्रिया है। भक्त के भीतर अब आत्मविश्वास का एक उजाला था। वह जानता था कि माँ का हाथ हमेशा उसके सिर पर है। कभी थकता तो बस आंखें बंद करके कहता, माँ तू जानती है, और बस शांति उतर आती। एक रात वह ध्यान में बैठा था। अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर नहीं रहा, वह हवा में घुल गया है और एक प्रकाश मंडल में बदल गया है। माँ का स्वर आया, अब तू शरीर नहीं, चेतना है। यही तेरा असली रूप है। तू न जन्म लेता है, न मरता है। तू बस रूप बदलता है, जैसे नदी अपना प्रवाह बदलती है। भक्त ने पूछा, माँ अगर आत्मा अमर है तो यह जन्म क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि अनुभव ही आत्मा की यात्रा है। हर जन्म एक पाठ है। जैसे बच्चा हर कक्षा में कुछ नया सीखता है, वैसे ही आत्मा हर जीवन में एक नया सबक सीखती है। जब सबक पूरे हो जाते हैं तब आत्मा विश्राम लेती है। भक्त बोला, तो क्या मेरा जीवन भी एक पाठ है? माँ ने कहा, हाँ, और तू अब उस पाठ के अंतिम पन्नों पर है। जो तू सीख चुका है उसे अब दूसरों तक पहुंचाना है। यही सेवा है, यही तप है, यही सच्चा योग है। अब उसका जीवन सेवा में बदल गया। वह किसी का दर्द सुनता, किसी को राह दिखाता, किसी को आशा देता। लोग कहते, तेरे शब्दों में शक्ति है, पर वह मुस्कुराता और मन ही मन कहता, यह मेरे नहीं, माँ के हैं। माँ ने कहा, जो बांटता है वही बढ़ता है। जो रोशनी दूसरों को देता है उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। धीरे धीरे उसकी साधना एक धारा बन गई। हर सांस में मंत्र, हर दृष्टि में करुणा, हर कर्म में समर्पण। वह अब जीवन को पूजा समझता था। माँ बोली, यही वह अवस्था है जहां साधक और ईश्वर एक हो जाते हैं। जब तू कुछ नहीं चाहता तब मैं सब दे देती हूं। जब तू कहता है, माँ बस तू, तब मैं कहती हूं, अब बस तू ही मैं हूं। एक दिन ध्यान में वह पूरी तरह लीन था। अचानक उसे लगा कि सब कुछ रुक गया है। समय, विचार, सांस, सब ठहर गया। और उसी ठहराव में एक विशाल ऊर्जा प्रकट हुई। उसने महसूस किया कि वह माँ के हृदय में है और माँ उसके भीतर। दोनों में कोई भेद नहीं। माँ ने कहा, यही तेरा सच्चा मिलन है। अब तू जान गया कि न तू अलग है, न मैं अलग। यह ब्रह्मा है, एक अनंत चेतना जो हर रूप में विद्यमान है। तू वही है। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। भक्त के आंसू बहने लगे। वह बोला, माँ अगर मैं तू हूं तो मैं क्या करूं? माँ ने कहा, कर, लेकिन कर्म में अहंकार मत रख। बोल, पर शब्द में स्वार्थ मत रख। जी, पर मोह में मत फंस। यही परम योग है, करना पर बंधना नहीं। धीरे धीरे उसकी सांस सामान्य हुई। उसने आंखें खोली, पर दृष्टि बदल चुकी थी। उसे सब में माँ का चेहरा दिखाई देता, पत्थर में, पेड़ में, पशु में, मनुष्य में। वह बोला, माँ अब मुझे हर जगह तू दिखती है। माँ ने कहा, यही दृष्टि मोक्ष की दृष्टि है। अब तू संसार में है, पर संसार तुझ में नहीं। भक्त मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो गंगा की लहरों में होती है, जो अग्नि की लौ में होती है, जो मंदिर के गर्भगृह में होती है। माँ बोली, अब जा मेरे बच्चे, इस प्रकाश को फैला। तू जहां जाएगा
वहां मेरा आशीर्वाद तेरा कवच होगा। लोग तुझे देखेंगे और समझेंगे कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। किसी को दंड मत दे, बस जागृति दे, यही तेरा धर्म है। वह उठा और आकाश की ओर देखा। चांदनी फैली हुई थी, पर उसे लगा कि वह प्रकाश बाहर से नहीं, भीतर से निकल रहा है। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस तेरा नाम, तेरी उपस्थिति और सेवा का अवसर। माँ की अंतिम आवाज गूंजी, यही अंतिम इच्छा है और यही तुझे पूर्ण बनाती है। फिर सब मौन हो गया, पर वह मौन रिक्त नहीं था, वह जीवन से भरा था, प्रेम से, प्रकाश से। और उसी मौन में माँ की उपस्थिति स्थायी हो गई, न दिखने में, न सुनने में, बल्कि हर सांस में, हर विचार में, हर धड़कन में।